जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आप सबको A1 कैरियर एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आइए दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम लोग प्राचीन इतिहास के आज बौद्ध धर्म से लिए हुए हैं। और इसका जो लेंथ है, इस क्वेश्चन का लेंथ है जो दोस्तों है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको दो पार्ट में करके हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 है और इसके बाद कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें पार्ट 2 हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार याद दिला देते हैं आपको जो हम लोग का जो ये चल रहा है मिशन TR4 के लिए, और विशेष रूप से TR4 के लिए मिशन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम, जितने भी सारे एग्जाम हैं आप लोग देखिएगा, उसमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, एक बार याद कीजिए, यह जो हम लोग का A1 कैरियर एकेडमी है कहाँ चलता है, तो यमहा एजेंसी के सामने सुपुरिया सिनेमा रोड बेतिया चलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग यहीं जो लिए हैं, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, यह घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। जो बच्चे वास्तव में चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाए, अब की TR4 में वह टीचर बन जाए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाए, अपना सपना पूरा कर पाए, वह कृपया करके वह एक बार इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देखिएगा। और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और बौद्ध धर्म आज का जो हम लोग का चल रहा है टॉपिक, उससे ये पहला क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, हम ये नहीं जानते हैं, ये नहीं कह रहा है कि दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन जानकारी नहीं होगा, क्वेश्चन जानकारी होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पर देखिए। तो हम लोग तेजी में बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आइए, आज का जो हमारा हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था। यानी यहाँ पर कभी कभी हिंदी में ना लिखकर यहाँ पर BC भी लिखता है, इसका मतलब होता है BC का मतलब ईसा पूर्व होता है दोस्तों। तो चलिए, इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, अभी तो दोस्तों यहाँ पर सफ़र की शुरुआत की है हम लोग, इसमें एक से एक उनके जीवन की कई ऐसी घटनाओं को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है बुद्ध के जीवन की किस घटना को यानी महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह जो महाभिनिष्क्रमण है, यानी बुद्ध के जीवन में ऐसा कौन सा घटना घटा जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब वह घर से वह गृह त्याग किए थे दोस्तों, जब घर से वह निकल गए थे, उसी घटना को इतिहास में हम लोग महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उनका गृह त्याग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह किस वंश से संबंधित थी। यानी जो गौतम बुद्ध की माँ थी वह किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। दोस्तों, इस प्रश्न में, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, आपका जो भी डाउट होगा ना, उनकी माँ का नाम क्या था, वो सब आगे क्वेश्चन के माध्यम से, इसीलिए अभी बताने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, समय व्यर्थ होगा। चलिए आइए चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म दोस्तों कह रहा है कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, कि लुम्बिनी में हुआ था, कि कपिलवस्तु में हुआ था, कि पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तो जान गए दोस्तों बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो क्या कहिएगा दोस्तों, 563 BC में हुआ था, यानी बिफोर में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। यानी बुद्ध को और किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यही कहने का मतलब क्वेश्चन है। क्या पार्थ कहते हैं, कि प्रछन्न कहते हैं, कि मिहिर कहते हैं, कि गुंडा केस कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो भी ये ऑप्शन दिया है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध का जो दूसरा नाम है, बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं दोस्तों। बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं लोग, तथा तथागत के नाम से भी बुद्ध को हम लोग जानते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा,
तथागत और शाक्य मुनि रहेगा तो ऑप्शन में यह मार दीजिएगा, क्योंकि बुद्ध का दूसरा नाम तथागत कहिए और चाहे शाक्य मुनि कहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग, और आगे बढ़ते हुए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से, यानी किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी यानी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यानी कहने का मतलब है किस वंश के, यानी मौर्य वंश की, शुंग वंश की, सातवाहन वंश की, कुषाण वंश। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछेगा किस वंश के अभिलेख में तो मौर्य वंश के अभिलेख में, इसका राइट आंसर मौर्य वंश होगा। लेकिन किस राजा का अभिलेख से होता है तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा का नाम होगा अशोक। अशोक के एक अभिलेख है जो लुम्बिनी में है, जिसका नाम है रुम्नीदेही अभिलेख, और उसी से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि यानी बुद्ध का जन्म स्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख, देखिए दोस्तों आ गया, एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी वह अभिलेख का नाम क्या है दोस्तों? बसाव स्तंभ लेख है कि निगाली सागर स्तंभ लेख है कि रामपुरवा स्तंभ लेख है कि रुम्नीदेही स्तंभ लेख है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रुम्नीदेही अभिलेख स्तंभ लेख अभिलेख जो है, यहीं से पता होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि, सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी किस अभिलेख से सूचना मिलती है, किस अभिलेख से सूचना मिलती है, किस राजा का अभिलेख से। यहाँ पर देखिए दोस्तों राजा का नाम पूछा है, पहले पूछा था जग वंश का नाम, अब पूछा है राजा का नाम। तो याद रखिएगा दोस्तों राजा का नाम क्या था? अशोक। वंश पूछेगा तो कहिएगा मौर्य वंश से संबंधित है। अगर पूछेगा किस अभिलेख में तो कहिएगा रुम्नीदेही अभिलेख से ज्ञात होता है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। यानी क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब समझिएगा कि उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, यानी इसी को हम लोग मृत्यु बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा उनकी मृत्यु की बात करेगा तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। जन्म पूछेगा तो दोस्तों क्या कहिएगा? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म पूछेगा तो लुम्बिनी में कहिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा अगर बोधगया की, अगर उनका पूछेगा कि ज्ञान कहाँ हुआ था तो बोधगया में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध से ही संबंधित क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्यकाल में हुआ था, यानी जिस राज्यकाल में हुआ था वह कौन थे? अंग थे कि मगध था कि मल था कि वत्स? दोस्तों याद रखिएगा उस समय जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस काल में हुआ था, जिस राज्य में हुआ था, वह राज्य का नाम क्या था दोस्तों? मल। क्या नाम था दोस्तों? मल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मल। सी फॉर कैट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो महापरिनिर्वाण था किसके गणतंत्र में दोस्तों हुआ था? क्वेश्चन है मल्लों के कि लिच्छवियों के कि शाक्यों के कि पल्लों के? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो किसके गणतंत्र में हुआ था तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। किसके गणतंत्र में हुआ था दोस्तों? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आइए दोस्तों
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कि लुम्बिनी में, कि श्रावस्ती में, कि सारनाथ में? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुशीनगर। यानी गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी कुशीनगर में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी कहने का मतलब क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में, और कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर भी कुशीनगर में देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और यह क्वेश्चन समझिए, देखिए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन से कौन कौन सा जो स्थल है, स्थान है, उस संबंधित है। तो अवंती है दोस्तों, कि गंधार है, कि कौशल है, कि मगध है? तो दोस्तों याद रखिएगा अवंती नहीं थी, गंधार भी नहीं था, बल्कि कौशल और मगध दोनों था। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा वह देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है वह स्थान कौशल बुद्ध से संबंधित है और मगध भी बुद्ध से संबंधित है। चलिए तो गया। चलिए दोस्तों आइए, कह रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वह कौन था दोस्तों? आनंद था, कि सारीपुत्र था, कि मुगलान था, कि सुबह था? तो याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था उनका नाम था सुबह था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी फॉर डावा हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा जो व्यक्ति था वह अंतिम व्यक्ति था? दोस्तों अभी बताए हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? वह सुबह हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और कह रहा है देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु है कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, कि वैशाली में, कि कुशीनगर में, कि दोस्तों सारनाथ में? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। चलिए यानी अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, कि स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, कि परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, की धारणीयतित मानसिक अवस्था? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों? यानी बोध गया में किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? महावीर स्वामी को हुई थी, कि गौतम बुद्ध को हुई थी, कि सिमंदर स्वामी को हुई थी, कि पार्श्वनाथ स्वामी को हुई थी? यानी ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक। तो याद रखिएगा
बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा उस नदी का नाम था निरंजना नदी, जिसको आज हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। चल दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, देखिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अलार कलाम जो कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, अलार कलाम बुद्ध के एक शिष्य थे, कि एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, कि बुद्ध कालीन एक शासक थे, कि बुद्ध के एक गुरु थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध ने घर से अपना गृह त्याग किया तो सबसे पहले अलार कलाम से मिले और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए, और यह बुद्ध के गुरु थे, यानी बुद्ध के पहले गुरु भी पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा अलार कलाम थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? दोस्तों कह रहा है महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, कि सारनाथ में, कि पाटलिपुत्र में, कि वैशाली में? तो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा उस सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो सारनाथ में दिए थे। चलिए आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, देखिए दोस्तों आ गया वही क्वेश्चन, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? शंकराचार्य दिए थे, कि गुरु नानक दिए थे, कि महावीर दिए थे, कि महात्मा बुद्ध दिए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह महात्मा बुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वही क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में। यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह पर दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों सारनाथ में दिए थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कि ग्रंथों में उल्लिखित जो धर्म चक्र परिवर्तन है वह उनके बुद्ध का दर्शन है, कि सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, कि उनके धार्मिक आदर्श हैं, कि बौद्ध अनुष्ठान है? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रंथों में उल्लिखित जो धर्म चक्र परिवर्तन है उसमें सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे? धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे दोस्तों? देखिए कितना बार बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके एकदम ओठ पर होना चाहिए दोस्तों कि पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया गया था? तो कहिएगा दोस्तों सारनाथ में किया गया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, यानी सबसे अधिक बार जो बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश था, जो बुद्ध के द्वारा दिया गया सबसे अधिक उपदेश था वह किस जगह पर था? तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह श्रावस्ती हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध वह कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक के काल में आए थे, कि उदयन के काल में आए थे, कि बोधि के काल में आए थे, कि निचक्षु के काल में आए थे? दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा
उदयन हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध जो है उदयन के राजकाल में कौशाम्बी आए थे। कहाँ आए थे दोस्तों? कौशाम्बी आए थे। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम जो बौद्ध संगीति की अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध संगीति की दोस्तों अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे उनका नाम था महाकश्यप के द्वारा। दोस्तों कभी कभी पूछता है किस प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। और क्वेश्चन पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजगृह में हुआ। इसी को राजगीर के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह स्थान पर हुआ था? तो कहिएगा राजगीर के जगह पर हुआ था। चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अब वही क्वेश्चन दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो किए थे, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने, कि महाकश्यप ने, कि संरक्षा ने, कि पार्श्वर्क ने किया था? कि इन उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखिए दोस्तों इस 67वीं बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद यानी प्रथम बौद्ध समिति का संचालन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आनंद के द्वारा, कि महाकश्यप के द्वारा, कि मोगलीपुत्तिस के द्वारा, कि उपाली के द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम की बात हो रही है तो पहला बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अच्छा किसका, उसका संचालन कौन किए थे? तो यही हमारे महाकश्यप थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि अगला बौद्ध जो है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसके पहले ही बताए हैं आप लोगों को कि कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी जो यह सप्तपर्णी गुफा है, क्वेश्चन पूछता है किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों राजगीर में स्थित है, राजगीर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, अभी तक दोस्तों कितनी बार बौद्ध संगीति हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल बौद्ध संगीति 4 बार देखने को मिलता है दोस्तों। कितने बार हुआ था दोस्तों? 4 बार हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आप लोगों को बताए हैं राजगिरी या राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासन काल में? तो कहिएगा अजात शत्रु के शासन काल में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। आइए कह रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल की बौद्ध संगीति अंतिम संगीति थी, यानी चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में देखने को मिलता है दोस्तों? तो कनिष्क के शासन काल में देखने को मिलता है। और कह रहा है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों उसकी अध्यक्ष की बात करेगा तो कहिएगा दोस्तों वसुमित्र थे। और पूछता है दोस्तों कभी कभी कि उसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा उस उपाध्यक्ष की बात करेगा तो कहिएगा दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। कौन थे दोस्तों? अश्वघोष थे। चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। दोस्तों कहने का मतलब है जो ये बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म यह दो भागों में बट गया। एक को हम लोग महायान बोले, महायान शाखा, और एगो महायान और एगो होता है हीनयान। दोस्तों यह किसके शासनकाल में, तो कहिएगा दोस्तों यह कनिष्क के शासनकाल में। किस बौद्ध संगीति में, तो कहिएगा चौथा बौद्ध संगीति में हुआ था। और उस समय शासक कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आई थी दोस्तों। तो यानी याद रखिएगा कनिष्क का जो शासनकाल में बौद्ध संगीति कश्मीर में आई हुई थी। और कौन नंबर की थी, तो चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष वसुमित्र। और उपाध्यक्ष की बात करेगा दोस्तों तो याद रखिएगा अश्वघोष थे। कौन क्या दोस्तों, अश्वघोष इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आई हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन की कश्मीर में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो अभी बताए हैं आप लोगों को किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगर दोस्तों बात करेगा कि पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, पहला जो था दोस्तों बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड जो है दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो कलाशोक के शासनकाल में। और क्वेश्चन पूछेगा तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, यानी तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में। और पूछेगा कि फोर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से दोस्तों किसी भी एग्जाम में देखिएगा दोस्तों यहाँ से एक नंबर एकदम पक्का है दोस्तों, यहाँ से एक नंबर आता है। कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी परिषद कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों। उसी समय से बताया जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, तो कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई दोस्तों, तो कहिएगा कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, तो कश्मीर में हुई थी। कौन नंबर की बौद्ध संगीति थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, यानी किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कनिष्क हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को दोस्तों आराम से पढ़िए और एक बार ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगले जो हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से दोस्तों पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी बुद्ध में देवतारोपण हुआ है, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान करना, यानी करा उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की विशेषता है। यानी महायान बौद्ध मत के अनुसार बुद्ध का देवतारोपण हुआ था, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना याद रखिएगा बिल्कुल सही है। और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना यह भी सही है। यह किनके अनुसार दोस्तों, तो कहिएगा महायान के अनुसार। इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित 4 स्थानों में, कई गो स्थान में, 4 स्थान में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट में ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और दिया है चौथा, और कह रहा है कि सही कालानुक्रम। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा राजगीर में हुई थी। और दूसरा पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा दूसरा कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। तीसरा पूछेगा तो पाटलिपुत्र, तीसरा कहाँ हुई दोस्तों, पाटलिपुत्र में। और चौथा पूछेगा तो कहिएगा दोस्तों कुंडल वन, यानी इसी को कहते हैं दोस्तों कश्मीर में। कहाँ होता है दोस्तों, कश्मीर में। तो दोस्तों देखिए पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। तो 2-2 देखिए कहाँ है दोस्तों, 2-2 यहाँ है, यानी कि एक और 20 खत्म हो गया। दूसरा कह रहा है दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। उसके बाद 1 होगा, इसके बाद भी 1 होगा। उसके बाद से कहाँ होगा दोस्तों, तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ पर 4 है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा कुंडल वन में हुआ था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आज के जो टेंडेंसी चल रहा है, यही टेंडेंसी चल रहा है। पहले बौद्ध संगीति राजगीर में, ये 1 नंबर की बौद्ध संगीति थी। 2 नंबर की बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। और 3 नंबर का जो बौद्ध संगीति था कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडल वन में। इसलिए 2 1 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3, इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो डी फॉर डबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था। अभी इसके पहले बताए हैं दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा यह वैशाली में किया गया था। लेकिन कभी कभी पूछता है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, उस समय राजा कौन थे, तो याद रखिएगा कालाशोक राजा थे। कौन राजा थे दोस्तों, कालाशोक के समय में हुआ था। किसके समय में दोस्तों, कालाशोक के समय में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। यानी जो तृतीय बौद्ध सभा थी किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और उस समय यहाँ किस वंश का शासन था, तो कहिएगा कि मौर्य वंश का शासन था। और किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों अशोक उस समय राजा था। किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा मुगली पुत्र तीस के अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन दे रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, यानी अनिरुद्ध के शासनकाल में, कि अजातशत्रु के शासनकाल में, कि बिंबिसार के शासनकाल में, कि उदयभद्र के शासनकाल में। तो याद रखिएगा प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों बताए हैं राजगीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसलिए इसका सही आंसर अजातशत्रु के शासनकाल में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना शानदार प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। किस नगर की बात करेगा, किस स्थान की बात करेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों
इस जो क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं इसको आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे यह सब, लेकिन रिवीजन जितना अधिक बार कीजिएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों उसी बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है जो आसान क्वेश्चन गलती करते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन बाकी सब बच्चे सही करेंगे और आपसे गलती हो जाएगा तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। आइए दोस्तों, एक एक एग्जाम हॉल में दोस्तों एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का मान्य रखा जाता है दोस्तों, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए और तब सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए आइए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अभी बताए हैं दोस्तों, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किस शासनकाल में किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा वैशाली में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन का लेवल यहाँ से थोड़ा बढ़ रहा है, और देखिए यही सब क्वेश्चन दोस्तों है जो है यह चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में दोस्तों 2023 में पूछा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इधर दिया है बौद्ध परिषद और इधर दिया है अध्यक्ष। ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आपको सब याद होगा, लेकिन जिस पर आप कन्फर्म हैं, जो आपको 100% याद है उसको देखिए। प्रथम बौद्ध परिषद का स्थापना कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध परिषद का जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगीर में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। तो देखिए दोस्तों 1 और 2 देखिए कहाँ कहाँ है, 1 और 2 देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। इससे पता चला कि ए ऑप्शन तो होकबे नहीं करेगा दोस्तों। दूसरा चीज, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया? दूसरा जो बौद्ध परिषद हुआ था उसको कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सभागामी की अध्यक्षता में किया गया था। तो देखिए 2 का देखिए 3 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे दिया, यहाँ पर, यानी बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब तो 2 हो गया दोस्तों। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखिएगा मोगली पुत्र तीस का अध्यक्षता में किया गया, यानी सी का देखिए दोस्तों 4 कहाँ है? तो देखिए सी का 4 कहाँ है? तो ये भी कट गया। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, यानी 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी स्तंभ 1 दिया है और स्तंभ 2 दिया है। यानी कहने का मतलब है बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह बताना दोस्तों कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध की कहाँ हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। और उनकी निर्वाण की बात करेगा, निधन की बात करेगा दोस्तों, तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों इसलिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? लुम्बन, यानी 3। 1 का 3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और ये तो होगा नहीं करेगा। अब देखिए 1 का 3 यहाँ पर हो गया। 2 का देखिए दोस्तों 2 का क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का 2 है। 3 का दोस्तों देखिए 1 है कि नहीं है? 3 का 1 है और 4 का 4 है। इसलिए इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और निधन कुशीनगर में हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहति चक्र द्वारा हुआ है? यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हम लोग का 50 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है भारतीय कला में, यानी भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम प्रवचन, यानी प्रथम उपदेश।
प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह भी क्वेश्चन मिलान करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी माध्यम से पूछेगा। देखिए इधर दिया है सूची 1 और इधर दिया है सूची 2। कह रहा है यह चिन्ह है, यानी जन्म का चिन्ह। जन्म का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा जन्म का होता है कमल। तो देखिए एक का संबंध 4 से, देखिए 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पर है, सी नहीं होगा और दोस्तों ए नहीं होगा, इस तरह से छाट लीजिएगा। प्रथम प्रवचन को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी बी का 2 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब महाबोधि तो कोइएगा बोधि वृक्ष, और गृह त्याग जो किए थे वो घोड़ा का अर्थ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। जो करमापा लामा जो थे यह तिब्बत के थे और बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे। क्या वह गेलू गप्पा के थे, कि कंगयुप्पा के थे, कि साक्यप्पा के थे, कि लिंग मापा के थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंगयुप्पा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंगयुप्पा के थे, कंगयुप्पा वर्ग से संबंधित थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यानी कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध का जो संबंध है किन निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों। तो कह रहा है क्वेश्चन देखिए, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार भी किया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किया दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए यह 1 2 3 4 यानी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी फॉर डाबा, यानी सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इत्मीनान से देखिए, अच्छा से देखिए दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ यानी बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ बुद्ध के जीवन से कौन सी घटना घटित हुई थी। गौतम बुद्ध को पैदा हुए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा यह गलत है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह सही है दोस्तों। गौतम बुद्ध का अपना प्रथम प्रवचन दिए थे, तो आप लोग जानते हैं यह कहाँ दिए थे दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर की कौन सा गणतंत्र था, तो मल्ल गणतंत्र था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो याद है आप लोगों को लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। इसलिए बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोधगया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तीसरा है कि चतुर्थ है कि पंचम है कि षष्ठम है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो कहिएगा पंचम पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मंदिर, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो निरंजना नदी के तट पर बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति किनको हुई थी दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध को हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बोधगया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश थे किससे संबंधित थे।
आत्मा संबंधी विवाद से, कि ब्रह्मचर्य से, कि धार्मिक कर्मकांड से, कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के उपदेश का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का जो दोस्तों है लेवल समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों, यानी अपने बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता है दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा देवदत्त, यानी वह देवदत्त ही व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही दोस्तों संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देवदत्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध के ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किए थे, किसका नाम दे दिए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा आनंद का दिए थे, कि महाकश्यप का दिए थे, कि उपाली का दिए थे, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे अपने मृत्यु के पहले किसी को आगे बौद्ध धर्म को जो चलाने के संघ का नेतृत्व करने का नहीं सौंपे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और कह रहा है, देखिए कह रहा है दोस्तों, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अष्टांग मार्ग की संकल्पना स्पष्ट है दोस्तों। तो या दिव्य वंश की विषय वस्तु का, कि दिव्य अवदान की विषय वस्तु का, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन कितना बढ़िया है, और यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यानी अष्टांग मार्ग की संकल्पना इसी का अंग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, यानी गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, तो जो कि बिल्कुल सही है। वह कर्म में गौतम बुद्ध क्या करते थे दोस्तों, कर्म में विश्वास करते थे। क्या करते थे दोस्तों, कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि नहीं मानते थे दोस्तों, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि नहीं मानते थे दोस्तों। तो याद रखिएगा आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे। दूसरा चीज, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे कि नहीं, एकदम विश्वास करते थे। आने एक ना एक दिन जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग का निर्वाण होगा। तो एक सही हो गया, तीन सही हो गया। ईश्वर की सत्ता में दोस्तों विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, तो यह विश्वास नहीं करते थे, इसलिए 2 और 4 गलत हो गया, 1 और 3 सही हो गया। देखिए इसमें 1 और 3 कहाँ सही है दोस्तों, तो 1 और 3 कहाँ सही है, इसमें तो 1 2 3 दिया है, 1 2 दिया है और 1 दिया है, उपयुक्त में से चारों सही है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस का एक प्रश्न है 1992 में, और 1992 में एग्जाम हुआ था, तो इस प्रश्न पर विवाद किया गया था और विवाद में फंस गया था। इसका जो सही आंसर हुआ था दोस्तों 1 और 3 हुआ था। क्या हुआ था, बोर्ड ने 1 और 3 माना था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में दी गई थी, कि वैशाली में दी गई थी, कि राजगिरी में दी गई थी, कि कुशीनगर में दी गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दिया गया था। और किनके कहने पर, तो एक इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद,
और आनंद के कहने पर स्त्री सबको वैशाली में भिक्षुणी संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी। चलिए दोस्तों आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यानी देखिए कह रहा है त्रिपिटक क्या है दोस्तों। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, कि महावीर के 3 नगीने, कि बुद्ध के उपदेश का संग्रह। तो दोस्तों जानिएगा बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है वह सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में किसका उल्लेख दोस्तों? बुद्ध के उपदेशों का इस संग्रह है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी फॉर डाबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ। देखिए दोस्तों आ गया त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उस ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? त्रिपिटक जैनों की है, कि हिंदू की है, कि पारसी की है दोस्तों, कि बौद्धों की है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? तो बौद्धों की है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए कितना शानदार, कितना वह देखिए सर दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से कि बौद्धों से दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है दोस्तों। चलिए दोस्तों आइए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय में, कि विनय पिटक में, कि अभिधम्म पिटक में दोस्तों, कि विभाषा शास्त्र में? तो याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो उसका संबंध किससे है दोस्तों? तो विनय पिटक से है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विनय पिटक। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए कि यमक, बुध और पिटक किससे संबंधित है दोस्तों? यमक, बुध और पिटक किससे संबंधित है? यमक, बुध और पिटक किससे संबंधित है? तो सूत से संबंधित है, कि विनय से संबंधित है, कि अभिधम्म से संबंधित है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म हो जाएगा, क्योंकि यमक, बुध और पिटक यह तीनों का संबंध कहाँ देखने को मिलता है? अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए अगला क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? यानी क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन का संकलन किस पिटक में देखने को मिलता है? विनय पिटक में, कि जातक की कथाएं में, कि अभिधम्म पिटक में, कि सूत पिटक में? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सूत पिटक। यानी सूत पिटक में यानी बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का संबंधित प्रवचन संकलित मिलता है। चलिए आइए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों तो आज हम लोग ने 69 को क्वेश्चन देखा है और बौद्ध धर्म से देखा है पार्ट 1 करके। इसका पार्ट 2 करके एक वीडियो कल आएगा, नेक्स्ट दिन आएगा दोस्तों। उसमें जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हैं वह सब क्वेश्चन को कराया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए और अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों तो फिर से एक बार A1 कैरियर एकेडमी चैनल पर आप लोग सभी का स्वागत है। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।